वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि 2 बाय 2 की मैट्रिक्स आपके पास हो और आप लोग उसे क्रैमर रूल के तहत जो है वो किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यानी हमने आज की इस वीडियो के अंदर जो देखना है क्रैमर रूल के तहत जो है वो आप लोग किस तरह से मैट्रिक्स को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड देखेंगे। यहाँ मैं कोई भी क्वेश्चन लिख लेता हूँ आपके पास, लाइक हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है 2x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 5 लिख लेते हैं। इसी तरह x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 2 लिख लेते हैं। अब ये आपके पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हमने सॉल्व करना है बाय क्रैमर रूल। ठीक है, अब इसको क्रैमर रूल के तहत हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ना आपने इसके अंदर ये इन्वर्जन मेथड से काफ़ी ज़्यादा आसान मेथड होता है। आपने इसके अंदर ना 3 मैट्रिक्स बनानी होती हैं। 3 मैट्रिक्स बनानी है। सबसे पहले सिंपल आपने एक मैट्रिक्स बनानी है, जो कि मैट्रिक्स होगी ए। ठीक है, इसको आपने कैसे बनाना है, देखें आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने देखना है जो कोएफिशिएंट है एक्स के। देखें एक्स के कोएफिशिएंट कौन से हैं, 2, और एक्स का कोएफिशिएंट क्या, 1। तो इसको आपने जो है वो इस तरह से लिख लेना है, 2 और 1। फिर आपने वाई के कोएफिशिएंट देखने हैं, वाई का कोएफिशिएंट 2, वाई का कोएफिशिएंट -3। तो ये आपने लिख लिए -3। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सिंपल इस मैट्रिक्स को हम नाम दे देते हैं, एक मैट्रिक्स है जिसे हम कहते हैं मैट्रिक्स ए। अब आपने एक और मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है, और वो मैट्रिक्स आप किस तरह से बनाएंगे वो आप देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, एक मैट्रिक्स बनानी है जिसे हम नाम दे देंगे ए एक्स का, और फिर आपने एक थर्ड मैट्रिक्स बनानी है जिसे आपने नाम देने हैं ए वाई का नाम दे दें, ए वाई इज़ इक्वल टू। अब ए वाली मैट्रिक्स तो बनाना आसान थी, सिंपल, आपने कोएफिशिएंट्स लिख दिए। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, ए एक्स और ए वाई मैट्रिक्स बनानी है। तो ए एक्स वाली मैट्रिक्स आप कैसे बनाते हैं, ये देखें सिंपल सा तरीके आप लोग इस तरह से याद रखें। पहले वाला कॉलम जो होता है वहाँ पर आप क्या लिखते हैं, एक्स के कोएफिशिएंट, और दूसरे वाला कॉलम जो होता है वहाँ पर क्या लिखते हैं, वाई के कोएफिशिएंट। अब जब हमने निकालना है ना ए एक्स, यानी ए एक्स मैट्रिक्स बना रहे हैं, तो वहाँ पर आपने क्या करना है, एक्स वाला जो कॉलम है ना, वो आप फ़िलहाल इससे खाली छोड़ दें। जो आपके पास वाई वाला कॉलम है उसको आप फिल कर दें, यानी वाई का कोएफिशिएंट लिख लें 2 है और वाई का कोएफिशिएंट क्या, -3। इसी तरह अब यहाँ पर आएँ ए वाई के ऊपर, ए वाई के ऊपर आपके पास जो वाई वाला कॉलम है इसको खाली छोड़ दें। यहाँ पर जो एक्स वाला कॉलम है ना इसे फिल कर लें, यानी एक्स का कोएफिशिएंट 2 और एक्स का कोएफिशिएंट 1। अब ये जो आपने खाली हिस्सा छोड़ा था, यहाँ आपने क्या करना है, जो इक्वल के इस तरफ वैल्यूज़ होंगी ना आपने वो लिख देनी है। लाइक 5 और 2 है ना, तो यहाँ लिख देंगे 5 और 2, और एक मैट्रिक्स में इस तरफ लिख देंगे 5 और 2। ठीक है, तो ये आपकी 3 मैट्रिक्स बन गई। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपल इन तीनों मैट्रिक्स का ना बारी बारी डिटर्मिनेंट लेना है। क्या लेना है, डिटर्मिनेंट। क्योंकि आपने एक्स और वाई निकालना है, तो सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट ले लेंगे ए का। ठीक है, मैं ए का डिटर्मिनेंट निकालता हूँ सिंपल। किस तरह से निकालते हैं, सिंपल आपने लगाया डिटर्मिनेंट का, वैल्यू लिखी ए की, ए मैट्रिक्स आपने लिखी 2 2 1 -3। तो इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय -3। और जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इन्हें मल्टीप्लाई करने से पहले आपके पास माइनस का साइन आता है फार्मूले के तहत, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, तो ये आंसर आपके पास क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आपके पास आ जाएगा -6 और -2, और ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा -8। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ए एक्स डिटर्मिनेंट जो है वो इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, और ए वाई का भी डिटर्मिनेंट निकालना है। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट अगर हम देखें, ठीक है, तो वो क्या आएगा, देखें सिंपल मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया आपके पास, -3 से किया -15, फार्मूले वाला -2 को 2 से किया 4, तो ये आ जाएगा आपके पास -17। इसी तरह अब हम निकालते हैं ए वाई का डिटर्मिनेंट। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा आपके पास, देखें ये ए वाई है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -5 को 1 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 5, यानी कि ये आपके पास आ गया 2 टू द 4 -5, और आपके पास क्या आ गया, -1 आ जाएगा सॉल्व करके। अब ये आपके पास ये आ गया ए का डिटर्मिनेंट, ये आ गया ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ये आ गया आपके पास ए वाई का डिटर्मिनेंट। अब आपने सिंपल वैल्यूज़ पुट करनी है इनके फार्मूले में। एक फार्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, और एक फार्मूला आपके पास होता है वाई इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ये आपके पास, अब इसमें आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या आया था हमारे पास, -17, और डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट क्या आया था, -8। ठीक है,
और इसी तरह ए वाई का डिटर्मिनेंट क्या आया था हमारे पास -1 और ए का डिटर्मिनेंट क्या आया था -8 मीन्स के माइनस माइनस कैंसिल हो जाए तो ये आ जाएगा 1/8 वाई और ये आ जाएगा 17/8। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसके अंदर हमने बात की कि ग्रामर रूल से आप लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।